सज्जनों, सभी श्रोता बंधुओं, सभी देशवासियों, सबको सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड की कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है तो आप सभी मुझे अज्ञानी समझ करके क्षमा कर देंगे। प्रसंग उस समय का है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज सिंहासन पर विराजमान हैं। सभी नर नारी भगवान रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और भगवान रामचंद्र जी भी सब पर प्रसन्न हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, यही विधि नगरी नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान। तुलसीदास जी ने फिर चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी ध्यान से सुने। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूर्व प्रकाश रहूं त्रिलोका, बहुतन सुख बहुतन मन सोखा, जिनहि सोचते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशानी, अघउलोक जाता लुकारे, काम क्रोध तेरा सकुचाने, विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लाइन काऊ, मत सरमान मोह मत चोरा, इन्हें कर हुनर कवन ओरा, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगति शोक एकोक अनेका, यहाँ प्रताप जब जाके, यहाँ प्रताप रवि जाके, उर जब कराई प्रकाश, पछिले बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नाश। मित्रों, काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन सोका। इससे बहुत को सुख और बहुतों को मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूं। पहले तो अविद्या रूपी रात नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। भांति भांति के कर्म
नहीं पाते। मत्सर यानी डाह, मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर किसी भी ओर नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान के अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक, ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह रामचंद्र रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश देता है, तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका पहले वर्णन किया गया है, अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है मित्रों, प्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन आए, सब तर कुसुमित पल्लव नए, जान समय सन कादिक आए, और तेज पुंज गुणशील सुहाए, प्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नए, जान समय सनकादिक आए, और तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहु कालीना, रूप धरे जन चारि वेदा, समुदरि सी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन आदि नहीं, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि, तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुवरनी, ज्ञान जोन पावक जिन अरनी, देख राम मुनि आवत, हरस दांडवती कीन्ह, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कहाँ दीन। मित्रों, एक बार भाइयों सहित रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर के उपवन देखने के लिए गए। वहां सब के वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सो सर जान करके सनकाद मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण
सब लवलीन रहते हैं। देखने में वे तो बालक लगते हैं, परंतु वे बहुत समय के हैं। उनकी उम्र बहुत ही काफी है। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ रघुनाथ जी का चरित कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। कौन है ये? सनकादिक मुनि। वैसे ही हनुमान जी महाराज हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, सनकादिक मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे। और जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी रहते थे, श्रेष्ठ मुनि रामचंद्र जी की बहुत कथाएं वर्णन की थी। किसने? श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य ने राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे आरानी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न कर देती है। सनकादिक मुनियों को आते देखकर रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर के दंडवत की और स्वागत पूछकर राम ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। किसके लिए? सनकादिक मुनि के लिए रामचंद्र जी ने अपना पीताम्बर बिछा दिया बैठने के लिए। ये हम नहीं कह रहे हैं। देख राम पुनि आवत रे, देख राम मुनि आवत हरस दंडवत कीन और स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन कह कर दीन। क्योंकि बगीचे में और कुछ तो था नहीं, वहां पर भगवान राम ने अपने पीताम्बर से सनकादिक मुनि का आसन बना दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है, सज्जनों आप सभी सुने।
रामचंद्र जी ने आते हुए सनकाद मुनि को जब देखा तो उनके बैठने के लिए बगीचे में अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मगन हो गए। वे मन को रोक ना सके। वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम रामचंद्र जी को टकटकी लगाए देख रहे हैं। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी दशा देख करके रघुनाथ जी के आंखों में आंसू आ गए और शरीर पुलकित हो गया। बाद में प्रभु ने हाथ पकड़ करके मुनि श्रेष्ठ सनकादि को बैठा करके परम मनोहर वचन कहा। भगवान बोले कि हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। और कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं कि संतों की संगत सभी कुमार्ग पर चलने वाली कुरीतियों से छुटकारा दिलाते हैं। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती हुई होगी तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त और गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जहां कहीं मुझसे गलतियां हो रही हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सज्जनों, एक बार पुनः सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी भगवान रामचंद्र जी का प्रेम से जयकारा लगा दें। बोल दे भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, ब्रह्माणी सरस्वती काली दुर्गा मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने धाम की जय। बोल दे अयोध्या धाम की जय। बोल दे बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की जय। किशन कन्हैया विपिन बिहारी बनवारी मोहन मुरारी किशन कन्हैया की